नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। कुमार प्रशांत मानव से हम तमाम तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं। आज उनके साथ एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज का जो समय है, अ, लोग जो हैं कहीं न कहीं कर्म करने से कतराते हैं, और जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करिए। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्म को करने के समय उसको ये मत देखिए, उससे अपेक्षा मत रखिए कि क्या मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति अगर उम्मीद करता है कर्म करने के बाद, तो वो कहीं न कहीं स्वार्थ से घिरा हुआ है, स्वार्थी है। जो गीता का जो लबो-लुबाब है वो ये है कि आप कर्म करिए, फल क्या होगा, कैसा होगा, कितना मीठा होगा, कितना बड़ा होगा, ये ईश्वर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। लेकिन लोग इधर काम किया, उधर फल की इच्छा के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति लेट गो नहीं करता। और जो समाज के अंदर जो चल रहा है कि कर्म और अकर्म और विकर्म, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो अकर्म पे विश्वास रखते हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, है नहीं? तो आज हम इन तीनों पे बात करेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो पहला जो है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कर्म का सिद्धांत, जो कि गीता में भी कहा गया है कि वो सांख्य योग, ज्ञान योग से भी बड़ा है। तो आज के जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि कर्म की महत्ता क्या है? आप ये समझ के चलिए कि इस मनुष्य जीवन में जी। अगर कोई चीज़ सबसे टॉप पे है, हुँ, प्रधान है, हुँ, तो वो कर्म है। हुँ, क्योंकि केवल कर्म ही एक ऐसे हैं हुँ, जो पूरे जीवन का संचालन करते हैं। जी। आपके इस जीवन का भी, हुँ, आपके अगले जीवन का भी, हुँ, आपके भाग्य का भी, सब निर्माता है कर्म। हुँ, और मैं आपको बताऊं कि क्या है हुँ, कि ईश्वर ने हमें एक खेत दिया है हुँ, फसल बोने के लिए। हुँ, खेत हमारा जीवन है हुँ, और बीज हमारे कर्म है, हुँ, और जो फसल लगती है वो हमारा भाग्य है। हुँ, सिंपल है। हुँ, कितना बड़ा फार्मूला बताया मैंने आपको। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। खेत दिया कि बो, हुँ, मेरा कोई उसमें वो हुँ, नहीं है जी, इंटरफेरेंस। बिल्कुल। जैसा बोगे हाँ, वैसे ही अच्छे बीज काटोगे। बोगे अच्छा मिलेगा, हुँ, बुरे बीज बोगे बुरे। हुँ, तो बड़ा सिंपल है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, हुँ, कि इस खेत में हुँ, अगर हम अच्छे बीज बोएंगे, अच्छे बीज मीन्स सत्कर्मों के, हुँ, अच्छे काम के, पॉजिटिव थिंकिंग के, अच्छी सोच विचार के, तो हमें अच्छी फसल पैदा होनी निश्चित है। हुँ, और हुँ, वो फसल क्या है, वो हमारा भाग्य है। हुँ, तो आप ये मत सोचें, जैसे अभी पूछा सुशील जी ने कि आजकल आदमी ये चाहता है कि अभी कर्म क्या भी मिल जाए। हुँ, ये पॉसिबल नहीं है। हुँ, आप बैलेंस शीट को देखो, आप जीवन की बैलेंस शीट को देखो कि कितना हमारा डेबिट बैलेंस है, कितना हमारा क्रेडिट बैलेंस है। हुँ, अगर आप अपने अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपको एकदम उसका मिल जाएगा। हुँ, पहले जो आपका डेबिट बैलेंस चल रहा है वो भी तो माइनस होगा। हुँ, तो मेरे अभी मैंने कहा था एक एपिसोड में आपसे हुँ, कि अपने क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाओ बस। हुँ, जितना आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ता जाएगा, हुँ, कभी ना कभी आपका डेबिट बैलेंस रूपी हुँ, ब्लैक बॉल खत्म हो जाएंगी हुँ, और क्रेडिट बैलेंस रूपी व्हाइट बॉल बच जाएंगी। हुँ, आपको व्हाइट बॉल मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल। बड़ी सिंपल बात है मेरी। हुँ, पता नहीं लोग बाग क्यों हुँ, नहीं समझते। हुँ, लोग बाग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बड़े अफसोस की बात है हुँ, कि सब कुछ करते हैं, हुँ, बेईमानी भी करेंगे, हुँ, झूठ भी बोलेंगे, हुँ, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, जलन सब कुछ करते हैं। हुँ, लेकिन सुबह जाएंगे मंदिर में, हुँ, जाके आरती गा के घंटा बजा के आ जाएंगे, हुँ, शिव जी की पिंडी पे जल चढ़ा के आ जाएंगे। हुँ, शाम को फिर जाएंगे, सब ये सब कर्म करने के बाद हुँ, फिर जाएंगे, सोचा कि बस हमारा तो इतिश्री हो गई। हुँ, अगले दिन हम फिर दोबारा से
अपने जैसे भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो गए। यही वो सबसे बड़ी गलती पे है, यही गलती मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भैया इससे कुछ नहीं होने वाला जो आप ये कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आरती गा के केवल जल, उनको आरती क्या जरूरत है यार? प्रभु को अपनी प्रशंसा की जरूरत है क्या? कोई भी जो योगी है, जो महर्षि है, जो संत है, उसे अपनी प्रशंसा की आवश्यकता होती है? कभी नहीं होती। तुम तो महान योगी है, परमात्मा है, परमात्मा है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता है। आप ये समझ रहे हो कि मैं धूप बत्ती जला दूंगा, जैसे पंडित और ये जो आते हैं, ये कथावाचक और ये जो ये ज्योतिष वगैरह जो आते हैं कि साहब शनिवार को काला कपड़ा दान कर दो, तिल का उसका काले तिल दान कर दो, वहाँ सरसों का तेल दान कर दो। क्या मतलब? शनि अगर कोई नक्षत्र है तो उनको इस सब चीज़ों की जरूरत है क्या? ये मूर्खता है, पागलपन। यही हम सब लोग इस पागलपन में घिरे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ नहीं मिलने वाला इन सब चीज़ों से। मैं 1000 बार कह चुका हूँ। शनि शिंगला वाला मंदिर है महाराष्ट्र में, मैं हर जगह गया हूँ। जितने भी तीर्थ स्थान है, जितने भी मंदिर है, सब जगह गया हूँ और सब जगह देखा कि वह क्या हो रहा है। मैं बद्रीनाथ भी गया हूँ, मैं केदारनाथ भी गया हूँ, मैं गंगोत्री भी गया हूँ, मैं यमुनोत्री भी गया हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, वैष्णो देवी भी गया हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं साईं बाबा के मंदिर भी गया हूँ, शिरडी, मैं त्रिम्बकेश्वर भी गया हूँ, मैं शनि शिंगला वाला भी गया हूँ। कोई ऐसी जगह, मैं ये जो इंदौर के उज्जैन में महाकाल, मैं वहाँ भी गया हूँ। मैं हर जगह गया हूँ, लेकिन किसी धार्मिक आस्था के अंतर्गत नहीं गया। मैं गया हूँ देखने के लिए क्या सच्चाई है, एक स्टडी के लिए गया हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं है, कपोल कल्पित के अलावा कुछ नहीं है, कॉन्कॉक्टेड, नथिंग एल्स। क्या स्थिति है? आदमी वहाँ जाता है, वैष्णो देवी जा रहा है, सोचता है कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, बहुत अच्छा कर्म है मेरा ये, और मुझे वैष्णो देवी की बड़ी कृपा मिल जाएगी। पहली बात तो ये है कि ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। वैष्णो देवी ये नहीं कि वैष्णो देवी अलग है, शिव जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, गणेश जी अलग हैं, लक्ष्मी माता अलग हैं, दुर्गा जी अलग हैं। यही तो मूर्खता है आदमी की। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। आप केवल उस ईश्वर को मानो, और उसको ऐसे नहीं माना जाता। वो नहीं चाहता, वो ये नहीं कहता कि मेरी लात पकड़ो, वो कहते हैं मेरी बात पकड़ो। आप चाहते हो, दुनिया चाहती है, मैं चाहता हूं कि रामचंद्र जी की कृपा मुझे मिल जाए, इसीलिए मैंने मंदिर बनवाया कि मुझे रामचंद्र जी की कृपा मिल जाए। मुझे और कर्म मैं वैसे करूंगा नहीं जैसे रामचंद्र जी ने किए थे, या उनकी आज्ञा का पालन या उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करूंगा नहीं। क्या मिलेगा? घर घर रामायण का पाठ होता है, घर घर अखंड रामायण होती है, हर साल हर शहर में रामलीला होती है। लेकिन मुझे आप एक बात बता दो कि हजारों साल पहले राम हुए थे, अब तक राम दूसरा पैदा क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है? कोई बताइए, मेरे क्वेश्चन है, पर नहीं जवाब दीजिए इसका, क्यों नहीं हुआ? अगर आप ये कहते हैं कि वो तो भगवान का अवतार थे, तो इसलिए भगवान का अवतार दूसरा कैसे पैदा हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। जिस दिन ईश्वर ने अवतार लेना शुरू कर दिया, अवतार का क्या मतलब है कि वो एक शरीर के रूप में आना, और शरीर नश्वर है, ईश्वर नश्वर नहीं है। आप फर्क देखिए, शरीर पैदा भी होता है, मरता भी है। ईश्वर ना पैदा, अजन्मा है। उसकी क्वालिटी बताता हूं, प्रभु ईश्वर अजन्मा है, जिसे कभी जन्म नहीं होता, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, अनश्वर है, जो कभी नश्वर नहीं होता, सर्वशक्तिमान है, उससे ऊपर को है नहीं, सर्वव्यापक है, वो यहां भी है जहां मैं बैठा हूं। तो आप ये मत सोचो कि आप मंदिर में तो अच्छे काम, मंदिर में तो गलत काम नहीं करोगे, वहां तो चूंकि भगवान बैठा है पुजारी के ताले में, वहां तो आप कोई बुरा काम नहीं करोगे, बाहर आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो। यही तो आपकी धारणा गलत है। मेरा कहना हमेशा यही है कि आप वो काम करो जो आप मंदिर में नहीं कर सकते। अगर बाहर भी वही करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। लेकिन आपने तो भगवान को मंदिर तक सीमित करके रख दिया यार। ईश्वर सीमित नहीं है, वो असीमित है, असीमित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अनादि है, वो अनंत है। उसके गुण तो देखो, कहाँ आप ढूंढ रहे हो उसको पत्थरों में, वहां नहीं है, वो यहाँ है, बिल्कुल। वो हृदय में बैठा है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भ्रम जो है ना कई तरह की लेवल पर चल रहा है ये। जैसे कि हम अगर यूथ की बात करें तो मेरा हमेशा से कहना ये है कि हर ज्ञान हर व्यक्ति के लिए नहीं है। अब हमारे जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो ज्ञान दिए जा रहे हैं कि भाई जो युवा हैं उनको भी ज्ञान दिए जा रहे हैं कि भाई शरीर जो है इस तरह का है और शरीर और क्या लाए थे और क्या ले जाओगे, इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो यूथ है उसको कर्म योग की शिक्षा देनी चाहिए बिल्कुल कि सही बात। कर्म जब करेगा बिल्कुल सही तो बात। तभी तो अनुभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल कर्म करके ही तो ईश्वर को मेरा जानेगा। कहना यही है। और बड़े सारे जो साधु संत जो हैं वो ढोंगी है, अपने पाखंडी है। जीवन से भाग करके, भगोड़े बन करके वो चले जाते हैं हिमालय के ऊपर। तो भाई उससे आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान तो आपको प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा क्या कहना है, मेरा कहना ये है हम्म, कि साधु संत बनने के से सन्यासी बनने के लिए, धार्मिक बनने के लिए आपको परिवार छोड़ना नहीं है। हाँ। आप परिवार में रह के भी कीचड़ में कमल की तरह रह सकते हो। हम्म, जिस तरह संत कबीर थे, उन्होंने परिवार छोड़ दिया क्या? कितने महान थे वो। संत की श्रेणी में आए, बिल्कुल जुलाए थे, कपड़ा बुनते थे, बिल्कुल। और आज उनके धोए हम्म, कितना बड़ा जीवन दर्शन है। बिल्कुल। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान कोय, और ढाई आकर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। पढ़े से पढ़े। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो जाति चाकी भली जो पीस खाए संसार। बिल्कुल बिल्कुल। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत देखो ना, उस आदमी वो क्या था, वो तो पढ़ा लिखा क्रांतिकारी, था, वो बिल्कुल। पैसे वाला था, वो बहुत बड़े कुलीन परिवार का था। क्या था वो? या वो भाग के हिमालय में चला गया? बिल्कुल। फिर वो परिवार में रहा, लेकिन जीवन दर्शन समझा, बिल्कुल। आज और संत की श्रेणी में आया। बिल्कुल संत की श्रेणी में। और उनका एक बड़ा अच्छा दोहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा जल कुंभ, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथ्यो ज्ञानी। बिल्कुल। कि जल तो एक ही है, वो चाहे घड़े में रहे चाहे वो बाहर रहे। उसके तो एक बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आजकल है लोग बड़े। बिल्कुल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी और को पंथी को नहीं, छाया नहीं, फल ला गया थी फल दूर। ला गया थी दूर। दुख में सुमरन सब करे, और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बिल्कुल। मेरा यही तो कहना है कि आप जिस अवस्था में हो उसको याद करो और सत्कर्म करो। उसकी पूजा सत्कर्म है, उसकी पूजा उसकी आज्ञा का पालन है, उसकी पूजा अच्छे विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना। कर्म करने के लिए डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तप, तपस्या, मेहनत, आपको दिन रात एक करना होता है। तो कर्म करने से लोग बचते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ जो है तस्तरी में सज करके मिल जाए, और वो बहुत ही बड़े ज्ञानी ध्यानी भी हो जाएं, उनके ऊपर पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ उनके ऊपर बरसना शुरू हो जाए। तो कर्म अगर नहीं करेंगे तो कैसे संभव है? ये तो मैं वही बता रहा हूँ, जो भी आपने कहा था कि भाई जो नई जनरेशन है उसको हम ये कहेंगे क्या लेके आ जाओगे, क्या लेके आए थे, तो वो क्या अभी समझेंगे? वो सही बात है आपकी। वो तो 60 वर्ष की उम्र हो गई है भाई, तब तो आप उनके लिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ जी। ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि ईश्वर को समझने के लिए, अपने कर्मों की थ्योरी को समझने के लिए बुढ़ापे की जरूरत है। बुढ़ापे में तो आदमी को इतनी व्याधियां हो जाती हैं, इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि वो अपनी बीमारियों से तंग रहता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो वहां तक क्यों जाना? मेरा कहना है जब जागो तभी सवेरा है। जवान आदमी भी इसलिए थोड़ी है, कोल्लू का बैल नहीं है कि उसे केवल बस पैसा ही कमाना है, पद प्रतिष्ठा ही हासिल करनी है और कुछ नहीं करना। उसको जीवन दर्शन समझना है, और वो जीवन दर्शन मैं समझाता हूँ बुक ऑफ लाइफ के माध्यम से, अपने एपिसोड के माध्यम से। वो मैं हर जवान को ये आज अपील करता हूँ कि मेरी बात सुने और अडॉप्ट करे। क्या कि देखिए, अपने कर्तव्यों का पहले ध्यान रखें। सबसे बड़ी अधिकार और कर्तव्य का सामंजस्य इस तरह से है जैसे हमारी दोनों आंखें जब बंद होती है तो दोनों साथ बंद होती हैं, जब खुलती है तो दोनों साथ खुलती है। इसी तरह अधिकार और कर्तव्य है। अगर आपका कोई कर्तव्य है तो वो दूसरे का अधिकार है, और जब दूसरे का कोई अधिकार है तो आपका कर्तव्य है। तो कभी भी ऐसा कोई काम न करे, जवानों से कह रहा हूं, कि जो दूसरे के अधिकारों को अतिक्रमित करता हो। एक बात ध्यान रखें, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अपने सत्कर्म और गलत कर्म क्या है? कोई भी ऐसा काम जो आपकी आत्मा से ग्लानि हो, दूसरे को कष्ट पहुंचे, वो काम गलत है। जो दूसरे को सुख दे, आपको भी आनंद की अनुभूति हो, वो काम सही है। तो आप सही की तरफ चलो, गलत को छोड़ दो। जवानों के लिए कह रहा हूँ, बुढ़ों के लिए नहीं कह रहा, वृद्धों के लिए नहीं कह रहा।
तो उनको जीवन में अभी से अगर वो संभल के चलेंगे तो उनका तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा आगे। अब वो बुढ़ापे तक आ गए उसी लाइन में और कुछ समझे है नहीं, फिर भी उसी में पड़े रहे, फायदा क्या हुआ? वहां क्या मिलेगा? वहां तो बीमारी, व्याधि और इसके अलावा ऊपर खत्म, जाना फिनिश हो गया। इस पे एक बात मुझे याद आई जी बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद एक जगह गए, जाते घूमते थे, तीर्थ भ्रमण करते थे अपने शिष्यों के साथ, तो बैठे थे तो एक बच्चा जा रहा था, उसको बुलाया, बेटे कहाँ जा रहे हो? बोले स्वामी जी मंदिर जा रहा हूँ। छोटा बच्चा था, बड़ा प्यार किया, अच्छा बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड बॉय, कीप इट अप, अच्छा करो। फिर एक 80 साल का बुढ़ा आया, वृद्ध, लाठी टेकता हुआ, कमर झुकी हुई, उसको बुलाया, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूँ। उनको उसको इतना बुरा बुरा कहा, इतना उसको एक तरह से उसकी आलोचना की, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने पूरी जीवन अपना जो मनुष्य योनि मिला था अमूल्य, इसको तुमने इस तरह बर्बाद कर दिया। तुम अभी तक 80-85 साल की उम्र में जब तुम जाने के लिए तैयार बैठे हो, अभी तुम मंदिर ही जा रहे हो, तुमने जीवन में सीखा क्या? तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, बिल्कुल व्यर्थ। खूब उसको भला बुरा कहा। वो जब चला गया तो उसके शिष्यों ने कहा, उनके स्वामी विवेकानंद जी के, कि समझ में नहीं आया स्वामी जी कि बच्चा मंदिर जा रहा था, आपने बड़ी तारीफ की, और जब एक वृद्ध आदमी मंदिर जा रहा था तो आपने उसको बहुत डांटा और उसकी बहुत आलोचना की, तो इसका क्या राज है? समझ, दोनों ही मंदिर जा रहे थे। बोले सुनो, मंदिर एक जीवन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जीवन का अंत मंदिर नहीं है। वो बच्चा जा रहा था मंदिर, गलत जगह नहीं जा रहा था, मंदिर जा रहा था, इसलिए मैंने उसको भला बुरा नहीं कहा कि चलो भी जीवन की शुरुआत है, आगे संभलेगा, देखेगा, पढ़ेगा, नॉलेज, दर्शन देखेगा तो धीरे धीरे नॉलेज होगी, आगे जाएगा। लेकिन एक 80-85 साल का बुढ़ा वृद्ध आदमी, वो भी अभी तक मंदिर पे लटका हुआ है, तो उसे जीवन में पाया क्या? जीवन में तो बहुत कुछ है पाने के लिए, मंदिर ही नहीं है जो वहाँ, जिसको वो वहाँ खोजने जा रहा है, उसको तो यहाँ खोजना है उसको। अगर उसने यहाँ नहीं खोजा तो जीवन तो उसका खत्म हो गया। वो अभी तक वहीं ईंट पत्थर की दीवारों में ढूंढ रहा है और पत्थरों में ढूंढ रहा है उसको। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, जिस तरह वही बता रहा था मैं, जिस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी खुशबू के लिए सुगंध आ रही है, दर दर भटकता है कहाँ से आ रही है, उसको पता नहीं कि सुगंध उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी से आ रही है। आप देख कितनी बड़ी बात है। और वो वही चीज आज हमारा इंसान है कि ईश्वर तो उसके यहाँ बसा हुआ है, हर इंसान के ईश्वर यहाँ। मैं गारंटी करता हूँ, दावा करता हूँ इस बात का, आज खुला चैलेंज है मेरा कि हर आदमी ईश्वर के दर्शन कर सकता है। लेकिन जो मंदिर जाएगा उसे कभी नहीं होंगे, जो तीर्थ स्थान जाएगा उसे कभी नहीं होंगे, क्योंकि भटका हुआ है। भटके हुए को दर्शन नहीं होते, दर्शन उसके होते हैं जिसको रास्ता पता होता है। और नेवर फॉलो द क्राउड, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल, एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। गॉड को पाने के ये तरीके हैं। आप तो भीड़ तंत्र भीड़ हो, आप तो जहां भीड़ जा रही है वहीं आप जा रहे हो, मैं तो नहीं जाता, मैं क्यों जाऊं? ईश्वर ने मुझे दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, पहले मैं किसी चीज को जानता हूं उसके बाद मानता हूं। लोग क्या करते हैं कि पहले मानना शुरू कर देते हैं, जानते ही नहीं कि जानते हैं नहीं। बिल्कुल सही बात है। वैष्णो देवी जा रहे हैं, माँ वृद्धाश्रम में पड़ी है और वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्या कुछ मिलेगा क्या? बताओ, आप ही बताओ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलेगा। असली वो है वैष्णो देवी जो तुम्हारी माता है, जिसको तुमने वृद्धाश्रम में डाल रखा है, वो उसके चरण धो के पियो। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब अपनी माँ से मिलने जाते थे तो उनके पैर धोते थे खुद। वो आती थी परात, उसके अंदर पानी आता था, उससे पैर धो के अपने मस्तक से लगाते थे। तो वैष्णो देवी वो है। तो वहां क्या पत्थरों में तलाश करने जा रहे हो? मैं रोज कहता हूँ लोगों से कि जाग जाओ, मेरा काम चौकीदार का है, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं जगाना चाहता हूँ लोगों को। मैं ये कहता हूँ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खूबत है, और जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से आंखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोबत है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के रोज कहता हूँ, लेकिन नहीं समझ में आती किसी के, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उसका भाग्य है। वो नहीं समझ में आ रही तो ठीक है भैया, लेकिन मेरा काम ये है, अगर ईश्वर ने मुझे कोई ज्ञान दिया है, कोई प्रकाश दिया है, तो मुझे आज्ञा भी दी है कि इस प्रकाश को
सब जगह फैलाओ, प्रकाशित करो, बिल्कुल। और जो मैंने तुम्हें दिया उसे बांटो। और मैं केवल वही काम कर रहा हूँ। ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ईश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो बुक ऑफ लाइफ लिखी वो मैंने नहीं लिखी। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि ऑथर इज द गॉड, आई एम द ओनली राइटर ऑफ द बुक। मेरा कुछ नहीं है कहीं भी। और ये जो वचन मैं बोल रहा हूं ये वास्तव में ईश्वर के वचन है, और मैं गारंटी करता हूं, इस बात दावा है कि इन वचनों को अगर जीवन में आत्मसात कर लेगा उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, बड़े सारे लोग जो हैं वो एक समाज की एक धारणा बनी हुई है। जैसे ही वानप्रस्थ की बात आती है तो लोग कहते हैं चलो भाई अब तो हो चुका, अब पर्वतों पे चलना है, अब ये करना है, अब मतलब माउंट एवरेस्ट पे जाके तपस्या करेंगे, है नहीं? तो कहीं ना कहीं समाज को छोड़ना और ये सब जो है, आप जो दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए, आप समाज के बीच में रहते हुए भी आप संन्यास को प्राप्त हो सकते हैं, ये कैसे? बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है बिल्कुल। मैंने आपको संत कबीर का वो दिया जी, उदाहरण। बिल्कुल। वो संत थे, संत थे, बिल्कुल, संत कहलाते हैं, बहुत बड़े लेकिन संत। परिवार में रहे। संत रविदास है, जूता काटते थे, हम्म, वो भी कितने बड़े संत है, लेकिन परिवार में रहे। राजा जनक थे, वो भाग्य नहीं। महाराजा थे, और वो भी संत थे। तो मैं नहीं समझ पा रहा, परिवार में रह के ही आदमी को संत बनना है। वही तो आदमी है जिसने परिवार को, दुनिया को छोड़ दिया और हिमालय में जाके चला गया। तो उसने किया क्या? संत वो है जो अपनी खुशबू सब जगह फैलाए, अपने अंदर जो अच्छाई है वो सब जगह बांटे, जो अच्छाई है वो सब जगह बांटे, वो संत है। संत वो नहीं है जो कंदराओं में जाके छुप गया। उसने देश समाज के लिए क्या किया, उसने मानवता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मेरी निगाह में वो कोई संत नहीं है। मेरी निगाह में संत वो है जैसे गौतम बुद्ध थे। मेरी निगाह में संत वो जैसे कबीर थे। मेरी निगाह में संत वो है जैसे संत रविदास थे। ये लोग संत हैं जिन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त किया, प्रकाश हासिल किया, अपने दीपक को जलाया। अपने दीपक को आदमी खुद ही जला सकता है, कोई दूसरा नहीं जला सकता। उसको जलाया और फिर उसके प्रकाश को से सबको प्रकाशित किया। वो है संत। असली संत वही है, और वो तभी कर सकता है जब वो समाज में रहे, समाज के भीतर रहे, भागे ना, कर्म करे। कर्म करे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज कर्म सिद्धांत के ऊपर भी आपने बात की। और मुझे लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो निश्चित रूप से कर्म में विश्वास रखेगी और जीवन में आगे बढ़ेगी। और सत्कर्म जो हैं, जिसको विशेष कर्म भी कहा जाता है, विकर्म भी कहा जाता है, तो अगर वो करते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कर्म करना है, भगोड़ापन नहीं होना चाहिए, भागना नहीं है जीवन से। कर्म करना है, अच्छी दिशा में करना, अच्छी दिशा में लेके जाना, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा प्लस, वरना नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव से कोई फायदा नहीं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, और फिर उस लक्ष्य को इस तरह हासिल करने की कोशिश करें जिस तरह से जब पांचों पांडव को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई थी, तो जब जब वो सीख चुके तो उन्होंने उन पांचों पांडवों की परीक्षा ली, और परीक्षा लेके पहले नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुलाया, सबको एक एक करके बुलाया। उनको देखो वो, अच्छा तो उसमें क्या किया परीक्षा में कि पेड़ के ऊपर मछली लटका दी, नीचे तेल रख दिया, और उसको देख के मछली की आंख को बीनना था, और मछली घूम रही थी। कितनी कठिन परीक्षा थी। पेड़ पे मछली घूम रही है, तेल नीचे रखा हुआ है, उसकी तेल में उस घूमती हुई मछली की आंख को देख के बीनना था। तो जब नकुल आए, सहदेव आए, भीम आए, उनसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो जी वो तो मछली भी दिखाई दे रही, पेड़ भी दिखाई दे रही, डाल भी दिखाई दे रही, आसमान भी दिखाई दे रहा है। बोले तुम्हारे बस का नहीं है। उन्होंने तीर नहीं जलाने दिया, जाओ तुम्हारे में हटो। इस तरह चारों आए, चारों फेल हो गए, सब यही कहते रहे। फिर आया नंबर अर्जुन का। अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे तो आचार्य जी केवल मछली की आग दिखाई दे रही, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चला दे तीर, और तीर चला, मैं आग बेंद दी, आग बींद गई। तो यही मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि अपना लक्ष्य को निर्धारित करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें, और उसके पीछे बिल्कुल इस तरह से पैशन के साथ आप लग जाएं। देखे कैसे हासिल नहीं होता, लेकिन
इसके साथ साथ हम्म। मानवता की भी प्रीति होना चाहिए। हम्म। ये नहीं है कि आप अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरे की खींची हुई लाइन को रबड़ से मिटाएं। हम्म। उस आप असली इंसान तब है जब अगर अपनी लाइन बड़ी करनी है तो उसकी खींची हुई लाइन के बराबर अपनी बड़ी लाइन खींचे। हम्म। ये मैं देना चाहता हूँ आज जितने मेरे नौजवान हैं। देखे कैसे नहीं सफल होते, बिल्कुल। गारंटी है। और इस बात की भी गारंटी है, सत्कर्म करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, जो और वृद्ध हैं, रोगी हैं, ऐसे लोगों को जो जो अपनी काबिलियत है, जितनी जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से मदद करें। आप देखो, गारंटी है ये आपका। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी पौधा आप लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, और आप जल उसकी डाली पे दे रहे हैं, उसके पत्तों पे दे रहे हैं, पेड़ सूख गया। पेड़ सूख गया। क्यों? क्योंकि आपने जड़ पे तो दिया ही नहीं। जड़ पे पानी आप केवल जड़ पे पानी दें, आपको पौधों पे डाल पे पानी देने की जरूरत नहीं है। और जड़ क्या है? जड़ है आपके कर्म, सत्कर्म। यही आपको सबको दिलाएंगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। ये गारंटी है। जो भी अगर कोई इस समय सुख समृद्धि भोग रहा है और वो कर्म गलत कर रहा है, तो पिछला जो उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको वो यूज कर रहा है। बिल्कुल। जिस दिन वो क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया, फिर सारा डेबिट बैलेंस रहेगा, फिर क्या करेगा? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इतना गंभीर विषय और उस पर आपने प्रकाश डाला, और निश्चित रूप से बड़ा सरलीकृत किया आपने। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, तो उनको इस एपिसोड से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि आप केंद्रित होकर के, फोकस्ड होकर के आप काम करें। गीता में भी यही कहा गया है कि जो आपकी जो आत्मा है, उसकी अंतरतम की आवाज़ को आपको सुनना है। आत्मा कंट्रोल करती है बुद्धि को, बुद्धि कंट्रोल करती है आपके मन को, और मन से ही जो आपकी इंद्रियां हैं। तो कहीं ना कहीं मन और इंद्रियों को वश में करने का काम बुद्धि का है। जब आप इनको कंट्रोल में करेंगे तो फोकस्ड भी होंगे, और निश्चित रूप से आपकी एक सही दिशा भी तय होगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।